ओम शांति। सभी प्रेम से बोलेंगे ओम शांति। ओम शांति एक महामंत्र है जो जीवन जीने की एक कला हमें सिखाता है। जीवन में सचमुच अगर शांति का अनुभव करना चाहते हैं तो उसके लिए ओम शब्द के अर्थ में स्वयं के जीवन को स्थित करना होगा। ओम शब्द में 3 अक्षर अ, उ और म। अ का मतलब है आचरण, उ का मतलब है उच्चारण और म का मतलब है मन के विचार। जीवन की ये 3 महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं, सोचना, बोलना और कर्म करना। परंतु क्या ये तीनों क्रियाएं एक दूसरे के साथ तालमेल रखती है? क्योंकि जीवन के अंदर अधिकतर मनुष्य जब तनाव का अनुभव करता है तो उसका मुख्य कारण है कि कई बार हमारे मन के अंदर बहुत सुंदर विचार आते हैं, अच्छे विचार आते हैं, परंतु जब उसको व्यक्त करने जाते हैं तो मुख से कुछ और ही शब्द निकल जाते हैं। बाद में हमें क्षमा मांगनी पड़ती है कि माफ करना, आप मेरे मन के भाव को समझने का प्रयत्न करना। अर्थात हम स्पष्ट शब्द में कहना चाहते हैं कि मेरे मन के भाव कुछ और है, जो मेरी वाणी के साथ तालमेल नहीं रख रहे हैं, इसलिए आप मुझे मिसअंडरस्टैंड नहीं करना। और उसके बाद जब कर्म में आते हैं तो कुछ और ही हो जाता है। फिर कहते हैं पता नहीं, सोचा भी नहीं था ये कैसे हो गया। अर्थात सोचा कुछ और है, बोला कुछ और है और प्रैक्टिकली कर्म कुछ और है। जहां इन तीनों क्रियाओं में सुसंवादिता नहीं है तो जीवन में शांति कहां से होगी? शांति का अनुभव करने के लिए मन, वचन और कर्म तीनों को एक करने की आवश्यकता है। नवरात्रि के ये पावन दिनों में सभी शिव शक्तियों से भी हमें यही प्रेरणा मिलती है, यही संदेश मिलता है कि हम अपने जीवन के सभी क्रियाओं को एक करें, एकता में उनको चलाएं। मन के विचारों के साथ साथ हम अपनी भावनाओं को, अपने कर्म को, व्यवहार को, ऐसे हर क्रिया को एक दूसरे के साथ सुसंवादिता में चलाएं। जिस प्रकार वाद्य यंत्र है, लेकिन ये वाद्य यंत्र अगर एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं रखते हो तो बेसुरा आवाज आता है जो किसी को प्रिय नहीं लगता, एक कोलाहल लगने लगता है। परंतु अगर ये सभी वाद्य यंत्र एक दूसरे के साथ तालमेल रख करके अगर बजाया जाता है तो कितना सुमधुर संगीत उत्पन्न करता है। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में शांति, सुख, आनंद, प्रेम का सुमधुर संगीत का अनुभव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे भीतर की क्रियाओं को एक करने की आवश्यकता है। परमात्मा शिव जो इस संसार में अधर्म के समय पर आते हैं, अधर्म का नाश और सत धर्म की स्थापना करने लिए और मनुष्य जीवन में से आसुरी वृत्तियों का संहार करने के लिए चैतन्य शक्तियों को उत्पन्न करते हैं। अपनी दिव्य शक्ति के आधार पर और उनके जीवन को ऐसे सुसज्जित गुणों से, शक्तियों से और शस्त्रों से कर देते हैं कि जिससे वो आसुरी वृत्तियों के ऊपर खुद भी संपूर्ण विजयी हो जाते और अनेक आत्माओं के जीवन में से भी सर्व आसुरी गुण
बुराइयों को संपूर्ण रूप से नाश कर सकते हैं, कि जिससे आज के संसार को रावण के पंजे से मुक्त करा देते हैं। नवरात्र जब भी मनाया जाता है, साल में 2 नवरात्र होते हैं। पहला नवरात्र यही चैत मास में श्री राम नवमी से पूर्व होते हैं, और दूसरे नवरात्र जब होते हैं उसके बाद दशहरा मनाया जाता है। ये दोनों नवरात्र का बहुत गहरा संबंध श्री राम के जीवन के साथ और रावण के विनाश के साथ तालमेल रखता है। इसका मतलब अवश्य है कि परमात्मा राम भी जब इस संसार में आते हैं तो मनुष्य जीवन के अंदर चैतन्य शक्ति आत्मा को जागृत करते हैं, अज्ञानता की रात्रि को मिटा देते हैं, और साथ ही साथ ये संसार जो आज एक रावण राज्य के समान बन गया है, उससे भी हर आत्मा को मुक्त कर देते हैं। कहा जाता है कि रावण जैसा बुद्धिशाली कोई नहीं था, रावण कोई असुर नहीं था, रावण ब्राह्मण जाति का श्रेष्ठ जाति का था, रावण जैसा विद्वान कोई नहीं था, रावण जैसा धनवान कोई नहीं था, रावण जैसा भक्त कोई नहीं था, और रावण जैसा शक्तिशाली कोई नहीं था। परंतु फिर भी उसके राज्य का सर्वनाश हुआ। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में 2 बातों की कमजोरी थी। पहली बात की कमजोरी थी कि उसके जीवन में अहंकार चरम सीमा पर पहुंचता जा रहा था, और साथ ही साथ अनैतिकता बढ़ती जा रही थी, अर्थात चरित्र भ्रष्ट होने लगा था। इन 2 कमजोरियों के कारण परमात्मा को इस संसार में आना पड़ता है और मनुष्य आत्माओं को उस राज्य से मुक्त करना पड़ता है। वर्तमान समय में भी अगर देखा जाए कि सारी प्राणी मात्र में सर्वोच्च जाति अगर है तो वो है मनुष्य जाति। मनुष्य जाति जैसी ऊंची जाति और कोई नहीं, जिसके पास बुद्धि है, शक्ति है। मनुष्य जैसा बुद्धिशाली प्राणी कोई नहीं है, मनुष्य जैसा शक्तिशाली प्राणी कोई नहीं है जिसके पास मिसाइल्स जैसी शक्ति है। मनुष्य जैसा विद्वान कोई नहीं, मनुष्य जैसा धनवान कोई नहीं, मनुष्य जैसा भक्त भी कोई नहीं। परंतु धीरे धीरे आज का यह संसार भी एक विनाश की ओर जा रहा है। उसका कारण है कि मनुष्य जीवन में भी अहंकार चरम सीमा पर पहुंचता जा रहा है और दिन प्रतिदिन अनैतिकता संसार के अंदर बढ़ती जा रही है। परमात्मा यही आकर के हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें भी अपने जीवन में से ये 2 महान दुर्गुणों का विनाश करना है, उसके ऊपर विजय प्राप्त करनी है। कल हमने मुख्य रूप से 4 शक्तियों को देखा था कि मां भगवती के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, वो शक्तियां कौन सी है जिसको हमें भी अपने जीवन में धारण करना है और उसको विकसित करने के लिए कौन से गुण सहायक होते हैं और उसके आधार पर कौन सी कमजोरियों के ऊपर हम विजयी बन सकते हैं। सबसे पहली शक्ति हमने सहन शक्ति को देखा था, साथ ही साथ समाने की शक्ति को देखा, निर्णय शक्ति को देखा और परख शक्ति को देखा। आज आगे की और 4 शक्तियों के ऊपर हम गहराई में देखेंगे कि किस तरह आज के युग में भी
इन शक्तियों की आवश्यकता है। और उसमें पांचवी शक्ति है सामना करने की शक्ति, कि मनुष्य जीवन में आज इतनी चुनौतियां आती है कि इन चुनौतियों को पार करने के लिए भी उसके पास एक साहस चाहिए, निर्भयता चाहिए, तब उन परिस्थितियों का सामना करके उसको पार कर सकता है। कई बार मनुष्य सामना करने के बजाय सहन करने लगता है, और यही अक्सर कहता है कि कब तक सहन करना चाहिए, सहन करने की भी कोई लिमिट होती है, इस प्रकार की बातें करने लगता है। लेकिन आज हम देखें कि मां दुर्गा के जीवन के अंदर एक तरफ तो आंखों में करुणा, वो सहन शक्ति समाई हुई है, साथ ही साथ स्वरूप में मूरत ऐसी है जैसे कि कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए फिर भी उसको सामना करके उसको पार कर सकते हैं। तो सहन कब करना चाहिए और सामना कब करना चाहिए? मनुष्य जीवन में अक्सर यही गलती करता है कि जहां उसको सहन करना होता है वहां सामना करने लगता है, और जहां सचमुच सामना करना होता है वहां सहन करके बैठ जाता है। इसलिए ज्यादा दुख उठाना पड़ता है। तो सहन कब करना चाहिए और सामना कब करना चाहिए? सामना भी जीवन में करना है, लेकिन परिस्थितियों का सामना करना है और उसको पार करना है। समस्याओं का सामना करना है और उसको पार करना है। व्यक्तियों का सामना नहीं करना है। हाँ, कोई व्यक्ति अगर परिस्थिति निर्मित कर देता है तो भी उस परिस्थिति को पार कर देना है। ये सामना करने की शक्ति हमें अपने जीवन में विकसित करनी है। और उसके सहायक दो गुण जो हमारे जीवन में है वो है निर्भयता और साहस, कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अगर व्यक्ति अपना साहस बरकरार रखता है, निर्भयता को विकसित करता है, तो अपने जीवन में वो कैसी भी परिस्थिति को पार कर लेता है। और उसके आधार पर कौन से दुर्गुणों के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। सामना करने की शक्ति तभी जीवन में आती है जब कामना के ऊपर विजयी हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के अंदर इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वो कभी भी कोई बात का सामना नहीं कर सकता है। लेकिन जिसके अंदर इच्छा के ऊपर विजय प्राप्त किया हो, कामनाओं के ऊपर विजय प्राप्त किया हो, उसके अंदर अथाह विल पावर आ जाता है और वो कैसी भी परिस्थिति को पार कर सकता है। साथ ही साथ एक और शक्ति जो हमारे जीवन में मां भगवती के जीवन से प्रेरणा मिलती है वो है सहयोग की शक्ति, कि जीवन के अंदर अनेक प्रकार से हमें एक दूसरे के सहयोगी बनना होता है। लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि कई व्यक्ति सहयोग देने की भावना नहीं रखते हैं। कहा जाता है कि सहयोग देना और लेना ये दैवी लक्षण है, और सहयोग न देना या न लेना ये आसुरी लक्षण है। वो कहानी हम सभी को याद है कि एक बार इंद्र राजा ने दावत रखी थी, और उसके दावत में देवताओं को भी निमंत्रण था तो असुरों को भी निमंत्रण था। असुरों ने समझ लिया कि देवताओं के लिए जरूर कोई न कोई विशेष बात होगी, ऐसे तो इंद्र राजा दावत में बुलाएंगे नहीं, जरूर कोई चाल होगी, आज उसकी चाल में हमें फंसना नहीं है। ये सोच करके असुरों ने इंद्र से कहा कि आज हम भोजन के लिए दावत में सबसे पहला टर्न लगाएंगे। इंद्र राजा मुस्कुराए और कहा कि ठीक है, आप पहले भोजन पर विराजिए।
लेकिन शर्त यह है कि सबके हाथ बांध दिए जाएंगे, हाथ सीधा रख के ही भोजन करना है। फिर से असुर लोग बिगड़ने लगे कि देवताओं के आगे हमें शर्मिंदा करने के लिए यही इंद्र की चाल है। खूब कोशिश की भोजन करने की, भोजन उछालते रहे खाने के लिए और सारा स्थान जो था वो गंदा कर दिया, लेकिन भोजन नहीं कर पाए। इतना बढ़िया भोजन रखा था, खुशबू लेते रहे लेकिन भोजन नहीं कर पाए। गुस्से में आकर के उठ गए। उसके बाद कहा जाता देवताओं का टर्न था भोजन के लिए बैठने का। उनके लिए भी वही शर्त रखी थी कि हाथ सीधा रख करके भोजन करना है, परंतु कहा जाता देवताओं ने भरपेट भोजन किया, क्योंकि उनके अंदर जो दैवी लक्षण था एक दूसरे के सहयोगी बनना, और इसलिए आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे को प्यार से खिलाने लगे और इस तरह से उन्होंने बहुत अच्छी तरह भोजन का आनंद लिया। संसार के अंदर भी देखा जाता कि जिस आत्मा में सहयोग देने की या लेने की भावना है और एक दूसरे के सहयोगी बनने की भावना है, वो देवताई लक्षण है। लेकिन जो इंसान सहयोग न देता है न लेता है, वो आसुरी लक्षण वाला ही होगा, और इसीलिए कोई न कोई ऐसी बुराई होगी जीवन में जिस कारण से वो सहयोगी नहीं बन पाता है। उसके लिए कौन से गुण की आवश्यकता है विकसित करने के लिए? तो प्रेम और समझदारी की आवश्यकता है, और उसके आधार पर कौन से दुर्गुणों के ऊपर विजयी बन सकते हैं? तो कहा जाता है कि सहयोग की शक्ति से हम नफरत और द्वेष के ऊपर विजयी बन सकते हैं। आज एक दूसरे के सहयोगी तभी नहीं बन सकते जब हम आपस के मन के अंदर या हमारे दिलों के अंदर नफरत की भावना, द्वेष की भावना होती है। इसलिए सहयोगी बनने से ही नफरत और द्वेष को हम सदा के लिए खत्म कर सकते हैं। सातवीं शक्ति है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। जैसे कछुआ है, शिव के मंदिर में एक तो नंदीगण होता है और साथ में एक कछुआ रखा होता है। ये यादगार है कि उसके पास कर्म योगी बनने की एक बहुत सुंदर विधि थी। जब कर्म योगी बनना था तब अपनी इंद्रियों को विस्तार करता था और कर्म करता था। जब कर्म पूरा हो जाता था उसकी इंद्रियों को संकीर्ण लेकर के भीतर ही सुरक्षित हो जाता था। इसी तरह हमें भी प्रैक्टिकल लाइफ में कर्म योगी बनना है। अपनी जिम्मेवारियों को छोड़ना नहीं है, अपने कार्य को छोड़ना नहीं है, लेकिन सब कुछ करते हुए भी यथार्थ रूप में कर्मयोगी बनना है। और ये कर्मयोगी बनने के लिए दो गुणों को विकसित करना पड़ेगा। एक तो न्यारापन, डिटैचमेंट, और दूसरा अंतर्मुखता की शक्ति को। ये जब गुण हमारे जीवन में आ जाते हैं तो उससे कौन से दुर्गुणों के ऊपर विजयी बन सकते हैं? लोभ की वृत्ति के ऊपर हम विजयी हो सकते हैं। कहा जाता है कि मनुष्य की आवश्यकता के लिए तो सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन लोभी मनुष्य के जीवन के अंदर कितना भी कुछ उसको मिल जाए, न वो संकीर्ण सकता है और उसके ऊपर विजयी नहीं बन सकता है। साथ ही साथ आठवीं शक्ति है समेटने की शक्ति, कि जैसे कहीं बाहर गांव जाना होता है, अपने बैगेज को समेट लेते हैं, लेकिन सारा घर उठा के नहीं ले जाते हैं। जरूरी चीजों को ही हम साथ ले लेते हैं। ये जीवन भी एक मुसाफिर खाना है, ये संसार एक मुसाफिर खाना है, जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में भी आवश्यक सामान हमारे साथ ही रहता है, और वो आवश्यक सामान जो है हमारे साथ जो नित्य चलता है वो है हमारे कर्म, हमारे संस्कार, हमारे सद्गुण या अवगुण।
और इसलिए कहा जाता कि जो अच्छे संस्कार है, जो सद्गुण है, जो पुण्य का खाता है, उसकी एक अटैची तैयार कर ले, और जो दुर्गुण है, जो पाप कर्म है, जो बुराइयां हैं, उसका एक बिस्तरा बांध ले, लपेट ले। दोनों साथ चलना ही है। लेकिन जैसे कभी मुसाफरी में जाते हैं, अटैची हम अपने साथ रखेंगे, उसको अपने से अलग नहीं करेंगे। बिस्तरा भले कहां भी पड़ा रहे, मालूम है उसको कोई उठाने वाला नहीं है। ठीक इसी प्रकार जीवन की यात्रा में भी जो अटैची है सद्गुणों की, पुण्य कर्मों की, उसको बड़ी सावधानी से अपने साथ रखना है, अपनी नजरों में रखना है। नहीं तो अपने सद्गुण भी चोरी हो जाते हैं, अच्छे संस्कार भी खत्म हो जाते हैं। और वो चोर कौन है? जब बुरी संगत में फंस जाते हैं, संग के रंग में आ जाते हैं, तो कहा जाता संग दोष जैसा कोई दोष नहीं। उस दोष में अगर आ गए तो धीरे धीरे अच्छे संस्कार भी खत्म हो जाते हैं, अच्छे सद्गुण भी खत्म हो जाते हैं, पुण्य की कमाई भी हमारी नष्ट हो जाती है और पाप कर्म का बिस्तरा हमारा बढ़ने लगता है। तो जीवन में हमेशा हम अपने संग के ऊपर बहुत सावधान रहे, और तभी हम अपने जीवन के अंदर सद्गुणों को विकसित कर सकते हैं, पुण्य की कमाई को जमा कर सकते हैं, और सर्व समर्थ, सर्व शक्तिशाली बन हम अपने जीवन को एक श्रेष्ठ दिशा दे सकते हैं। यही नवरात्र के इन पावन दिनों में मां भगवती के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि अपने जीवन को समर्थ, शक्तिशाली बनाएं और अवगुणों से अपने जीवन को मुक्त करें, रावण के इस जेल से अपने जीवन को मुक्त करें, और सदा ही अपने जीवन को हल्का और उन्नति की ओर ले जाए। अच्छे संग का रंग चढ़ाए, अच्छे संस्कारों की कमाई हम जमा करें, पुण्य की कमाई को जमा करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।